नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विद्यार्थी, कैंसर शल्य चिकित्सक, सर्वोदय हॉस्पिटल, हरियाणा, हिसार। आज हम चर्चा करेंगे एक अन्य कैंसर जो महिलाओं में बहुत होता है, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। गर्भाशय के दो अंग होते हैं। एक ऊपर का अंग होता है जिसको यूट्रस या गर्भाशय बॉडी कहा जाता है। दूसरा उसके निचला हिस्सा होता है जो गर्भाशय ग्रीवा या सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, जो बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के कैंसर अलग अलग हैं, दोनों के कैंसर का उपचार का तरीका अलग है और दोनों के कैंसर का फैलने का तरीका अलग है। इस विषय पर हमने पुरानी एक वीडियो में चर्चा किया था कि हर अंग के कैंसर का उपचार, फैलने का तरीका, लक्षण सब अलग है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर औरतों में किसी ज़माने में सबसे आम कैंसर था, अब कुछ कम हुआ है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण है रजोनिवृत्ति होने के बाद, यानी मीनोपॉज या माहवारी बंद होने के बाद फिर से खून का रिसना अथवा सफ़ेद बदबूदार पानी का रिसना। ये ज़्यादातर इन महिलाओं में होता है जिनकी वैवाहिक जीवन बहुत कम उम्र में शुरू हुई हो और वो बहुत कम उम्र में माता बन जाती हैं, अथवा उन महिलाओं में होता है जिनकी 5 से अधिक संतान होते हैं, या उन महिलाओं में होता है जिनके 1 से ज़्यादा संभोग पार्टनर्स होते, सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। ये इन महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर बहुत आम है, लेकिन इससे ये नहीं अनुमान लगाना चाहिए कि यदि कोई महिला एक ही पति से संबंध रखती हो, उसके 2 ही 3 बच्चे हों, तो भी उसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, उसे होने का रिस्क कम है, मगर है ज़रूर। ये उन महिलाओं में भी होता है जो माहवारी के वक्त कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। अगर माहवारी के वक्त पूरा साफ सफाई न रखा जाए, पूरी हाइजीन नहीं बरती जाए, तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होना अनिवार्य है। इसीलिए पैड, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का लक्षण मैंने आपको बता दिए, यानी रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव होना, या उस वक्त कोई बदबूदार पानी का स्राव होना, या संभोग के तुरंत बाद रक्तस्राव होना। ये 3 लक्षण हमेशा होते हैं उन पेशेंट्स में जिनकी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर का स्टेजिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपको इतना बताऊंगा, स्टेज 1A, 1B, 2A तक गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की महिला का ऑपरेशन होना चाहिए सबसे पहले। 2B के बाद जितने भी स्टेजेस हैं, यानी 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, इन सब में पहले रेडियोथेरेपी होनी चाहिए, तत्पश्चात ऑपरेशन होना चाहिए। 2A में कई लोग बोलते हैं कि रेडियोथेरेपी भी काम करता है, ये बात सही है, लेकिन रेडियोथेरेपी के बाद यदि वो महिला ऑपरेशन करवा के अपनी गर्भाशय निकलवा ले, तो वो ज़्यादा निश्चिंत हो जाती है कि वो कैंसर वापस नहीं आएगा। इस कैंसर का यानी 2 तरीके का उपचार है, एक ऑपरेशन, सर्जरी, और दूसरा रेडियोथेरेपी। तीसरा कोई नहीं है। इस कैंसर में इसका पूर्व परीक्षण बहुत आसानी से संभव है। एक पैप स्मीयर किया जाता है, गर्भाशय ग्रीवा के मुंह से थोड़ी सी पानी लेकर के जांच की जाती है। उस जांच में कोई दर्द नहीं होता है, कोई कठिनाई नहीं होती है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट, कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ इसको कर सकती है।
उसका जांच करके ये पता लगा लिया जा सकता है कि उस लेडी में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होने की संभावना है अथवा नहीं है। और ये शुरू उस समय किया जाता है जिस समय से उस महिला का, उक्त महिला का वैवाहिक जीवन आरंभ हो गया हो, यानी वो संभोग क्रिया में रत हो गई हो, तो उसका परीक्षण शुरू कर दिया जाता है। ये परीक्षण हर 3 साल में एक बार किया जाता है, जब तक कि वो महिला 70 साल की ना हो जाए या उसकी गर्भाशय को किसी अन्य कारण से निकाल न दिया जाए। इससे वो महिला एकदम संतुष्ट हो जाएगी और कैंसर से बची रहेगी और उसको कभी इसका मौत नहीं होगा। इस कैंसर में एक और बहुत अच्छी बात है कि इसका एक वैक्सीन है। ये वैक्सीन लड़कियों, किशोरियों में लगाई जाती है। जो किशोरी 9 से 14 साल की हो उसमें 2 बार ये वैक्सीन लगता है, और जो किशोरी 14 से 25 साल की हो उसमें 3 बार लगता है। यानी अभी अगर आज के दिन लगाया गया तो इसके 6 सप्ताह बाद और उसके 6 महीने बाद, या आज के दिन लगाया गया तो उसके 6 सप्ताह बाद केवल लगा के छोड़ दिया जाता है उम्र के अनुसार। ये वैक्सीन आम तौर पे हिंदुस्तान में उपलब्ध है। इसके 2 नाम हैं, सर्वरिक्स और गार्डासिल। गार्डासिल लगभग 3000 रुपये का एक इंजेक्शन आता है और सर्वरिक्स लगभग 1600 रुपये का या 1800 रुपये का एक इंजेक्शन आता है। और इनको लगा करके वो महिला निश्चिंत हो सकती है कि अब उसे कैंसर नहीं होगा। ये उपचार हर माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए। मेरा सुझाव है, यदि आपकी बेटियां हैं और वो उम्र में 9 से 14 के बीच या 14 से 25 के बीच हो, तो किसी विशेषज्ञ के पास जाकर उनकी सलाह लेकर उनको वैक्सीन ज़रूर लगा दें। आज के दिन में हमें ये प्रण करना चाहिए कि कोई भी भारतीय महिला गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से न मरे। धन्यवाद।